नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे, खबरें वही जो हो सही। मैं विजय कुमार सिंह। अब देखें ये खबर। सिद्ध स्थल लखनपुर दुर्गा माता मंदिर में उमड़ा जनसैलाब, भक्तिमय हुआ माहौल, अद्भुत वीडियो देखें। बेगूसराय जिले के प्रसिद्ध स्थल में लखनपुर दुर्गा माता मंदिर का अपना वैभव है। भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत बलान नदी के कछार पर अवस्थित लखनपुर में माता दुर्गा की पूजा की अलग ही परंपरा रही है। इस स्थल और मैया के दरबार के संबंध में कई किंवदंती प्रचलित है। मंदिर के पूर्व प्रधान पुजारी स्वर्गीय अविनाश चक्रवर्ती उर्फ टूना चक्रवर्ती ने पहले बताया था कि हमारे पूर्वज वर्षों पूर्व मुगल काल में पश्चिम बंगाल से यहाँ आए थे। उन दिनों पश्चिम बंगाल के नदिया जिला पर जब मुगलों का आक्रमण हुआ था, तब मुगलों से त्रस्त होकर वहाँ से कई परिवार जहाँ तहाँ पलायन कर गए। उन्हीं लोगों में से कुछ लोग बेगूसराय के विभिन्न गाँव में आकर बस गए। उन्हीं परिवारों में मनराज सिंह का परिवार भी शामिल था, जो भगवानपुर प्रखंड के लखनपुर ग्राम में आकर बस गए थे। कहा जाता है कि मनराज सिंह जब नदिया जिला से भागकर यहाँ आए थे तो अपने साथ राजपुरोहित एवं अपनी आस्था की इष्ट देवी माता की पिंडी भी लेकर यहाँ आए थे। आज वह परिवार नहीं रहा। इन्हीं के रिश्तेदार बछवाड़ा प्रखंड निवासी महेश सिन्हा इस देवी मंदिर के मेरपति हैं। इनसे पहले कई पुश्तों से इन्हीं के पूर्वज मेरपति हुए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मनराज सिंह अपनी काबिलियत के बल पर न सिर्फ इलाके के तहसीलदार बन गए थे, बल्कि लखनपुर के जमींदार भी बन गए और साथ आए राजपुरोहित की उचित सलाह पर साथ लेकर आए मां की पिंडी को सिद्ध मंत्रों के जाप के साथ यहाँ स्थापित भी किया, जो आज भी शक्ति पिंडों के रूप में विराजमान है। नित्य प्रतिदिन सुबह शाम जहाँ पूजा पाठ की प्रथा निरंतर जारी है, जिसके लिए सहायक पुजारी के रूप में सीताराम झा नियुक्त हैं। सीताराम झा से पूर्व इनके पिता स्वर्गीय मधुकांत झा पुजारी हुआ करते थे। यहाँ की सिद्ध माता की पूजा आराधना का विधि विधान भी अन्य इलाकों से कुछ अलग है, यानी बंगाल और मिथिला की तर्ज पर पारंपरिक पूजा का विधान यहाँ प्रचलित है। यही वजह है कि माता के आगमन और प्रस्थान दोनों बलि से ही शुरू होता है। मान्यता के मुताबिक यहाँ अश्विनी कृष्ण पक्ष बुध नवमी तिथि के दिन यहाँ कलश स्थापना होता है। पुजारी की मान्यता है कि इसी दिन शरदकाल को तुला राशि में देवी का आगमन होता है तथा इसी दिन भगवान श्री राम ने लंका पर विजय हेतु देवी का आह्वान किया था। इस दिन भी बलि की प्रथा चलायमान है। इसके बाद पुनः आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्थी को भी बलि दी जाती है। सप्तमी तिथि के तृतीय कलश की स्थापना नवपत्रिका पूजा के उपलक्ष्य में किया जाता है। सप्तमी की रात्रि में ही पूर्ण विधि विधान के साथ देवी की आराधना पूजा की जाती है, जिसे जगन्ना भी कहते हैं। पूर्व में महाअष्टमी तिथि की रात्रि में निशा पूजा काल रात्रि के बाद भेड़ खस्सी की बलि दी जाती थी। नवमी तिथि को महानवमी पूजा के बाद महिष तथा भेड़ का संकल्प किया जाता था। वहीं मध्यरात्रि के बाद मंदिर के अंदर बाहर धो पोंछकर पुजारी कुछ विशेष लोगों के साथ मंदिर में फुलहास का कार्यक्रम आरंभ करते थे। देवी के हाथों में 5 लाल अड़हुल की कलें देकर उपस्थित भक्तगण भजन कीर्तन कर मां की प्रार्थना करते थे। भक्तों की आराधना पूजा उस समय सफल मानी जाती थी, जब मां के हाथों की कली फूल बनकर अपने आप धरा पर आ गिरती थी। देवी की प्रसन्नता के प्रतीक फूल को श्रद्धालु न सिर्फ सहेज कर रखते थे, बल्कि श्रद्धा भक्ति के साथ इसे ताबीज आदि में भरकर पहनते भी थे। फुलहास के उपरांत भी बलि दी जाती थी। नवमी के दिन जहां मंदिर में प्रवेश करना मुश्किल हो जाता है, वहीं ब्राह्मण भोजन और मुंडन जैसे शुभ कार्य भी संपन्न कराए जाते हैं। विजयदशमी के दिन लगभग 7-8 साल पूर्व भैंसा की बलि का भी विधान था। बलि के बाद देवी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की जाती है और फिर प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम के दौरान अन्नपूर्णा देवी का भोग लगाने का नियम है। शोभा यात्रा कार्यक्रम के बीच भी बलि की प्रथा है, जिसे यात्रा बलि कहते हैं, लेकिन वर्तमान में खस्सी, भैन, भैंसा की बलि नहीं दी जाती है। उसकी जगह शिशुकोहरा की बलि दी जाती है। भैंसा और भैन की बलि लगभग 1 दशक पूर्व से बंद है। वहीं छांगर बलि अर्थात खस्सी की बलि कोरोना काल से ही बंद कर दिया गया है। ऐसे आस्था स्थल को प्रशासनिक स्तर पर न सिर्फ विकसित करने की जरूरत है, बल्कि इसे धरोहर के रूप में संवारने की आवश्यकता है। किंतु प्रशासनिक उदासीनता के चलते इस ऐतिहासिक महत्व के आस्था स्थल का स्वरूप निखर कर सामने नहीं आ सका है। इस दिशा में साधन सुविधा के लिए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि की भूमिका भी निराशाजनक ही रही है। वीडियो के माध्यम से आप भी देख सकते हैं कि कैसे माता के दरबार में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है।